अभी 1 महीने पहले मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। धोखा में क्या, सबसे अच्छी बात ये लगी कि देखो आप ऐसे नेक कार्य के लिए सबको आमंत्रित करते हुए यहाँ पे एक तो गेट टुगेदर भी हो गया और धार्मिक कार्य भी साथ के साथ हो गया। उम्मीद करता हूँ मैं ऐसे कार्यक्रम आपके होते रहेंगे और आप हमें आमंत्रित करेंगे। सरपंच साहब, निर्मल जी, हमारे ग्रुप के नाम की बात बड़ी हो जाएगी। हमारे ग्रुप के रईसों की मंडी के सभी प्रतिवर्ष ये श्रावण मास में या जब भी पूरा ग्रुप तय करता है तब इस तरह का एक सामूहिक भोज का प्रोग्राम होता है। इस बार उत्तम जी ने बड़ा भव्य प्रोग्राम किया। सभी लोग आए हैं और सभी मन से आए। मैं आधे पौन घंटे से सुन रहा हूँ, सभी की भावनाएं देख रहा हूँ, सभी मन से आए। उत्तम जी, ये कोई सामान्य भोज नहीं है। हम सब जितने भी लोग बैठे हैं, उन लोगों के प्रेम, उन लोगों की भावना, उन लोगों के आप आपस में एक दूसरे के सम्मान, उनका इस एक तरीके का एक प्रसाद स्वरूप है। जैसे दूध को दही को करते हैं तो मक्खन आता है ऊपर, उसी तरीके से सब लोगों का ये जो भाव है उसके रूप में आपने ये प्रोग्राम किया है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी मित्रों को आपने यहाँ इकट्ठा होने का मौका दिया, सभी ने एक दूसरे के मन की बात करी, सभी ने एक दूसरे का स्नेह देखा। ये बहुत बड़ी बात होती है। आज के समय सबके अलग अलग व्यस्तताएं होती हैं, सबके अलग अलग काम होते हैं, पर इस मंच पर, इस जगह हम सब बराबर हैं। और आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। सभी जो मित्र बैठे हैं सबकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ और सबकी भावनाओं को प्रणाम करता हूँ। आपने भव्य प्रोग्राम किया, सबको महाराज को नमन। हालांकि इस तरह से मैं जुड़ा हुआ हूँ, इस मंदिर प्रांगण में मैं प्राय आता जाता रहता हूँ। जब भी आता हूँ यहाँ पर मुझे एक आत्मीयता महसूस होती है। और इससे पहले जब इस कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा था, मेरे साथी नारायण जी जोशी ने चर्चा की और मैंने कप्पू का ही सजेशन दिया। मैंने कहा देखिए, आपका घर से कप्पू स्थल है, व्यवस्थाएं हैं, नजदीक है और निश्चित तौर पर एक तपोभूमि भी कही जा सकती है। आप लोग यहाँ पर सब पधारे हैं और जैसा कि अपन यहाँ गेट टुगेदर हो रहे हैं, जैसे रईसों की मंडी के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है, तो इसमें क्या है कि अपने सबसे मन का जुड़ाव होता है, अपने तो उत्साह महसूस होता है। और इसके लिए मैं भी मतलब इंतजार कर रहा था और मैं मेरे को जैसे समाचार मिले तो मैं अटेंड करूंगा। मैं आप लोगों के ग्रुप में जुड़ा हुआ तो नहीं हूँ, लेकिन एक नया हूँ। पिछले वर्ष में आया था जोगनियाबाड़ा में। तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपसी सहयोग, प्रेम और अपनेपन का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि आप सारे मिलके एक साथ इस तरह के भोजन का आयोजन करते हैं, आपसी रूप में बैठ के एक दूसरे के सुख दुख की बात करते हैं। मेरे को देव किशन जी का फोन आया था कि साहब आपको आना है। मैं पिछली वर्ष की भांति यही था कि जोगनियाबाड़ा में है, बिल्कुल जाएंगे। मौका आया हुआ था, सोचा से वापस चला गया वहां जाने के लिए, फिर पता लगा कि कब है। लेकिन वही चीज है कि आपका पिछली बार का प्रेम देखा था, तो वहां से मैं मुड़ के वापस करके और यहाँ आए। आयोजकों को शुभकामनाएं। आप इसी तरह हर वर्ष ये करते रहें और उम्मीद करता हूँ कि अगले वर्ष भी आप मुझे इसी तरीके से। क्या बात और सभी ग्रुप के पदाधिकारी हमारे सरकार मैं राम कपूर की तरफ स्वागत करता हूँ। देवराज जी का मंदिर ये साधारण भूमिया नहीं है, इनके 3 जगह मंदिर है। देवराज जी का यमुना से यूज करते हुए हाथ तो अजमेर में कट गया था, वहाँ भी अजमेर में मंदिर बना हुआ है। फिर वापिस गायों को लाते वक्त इनका सिर सतेड़ में गिर गया था, तो आज भी सतेड़ में मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर गढ़ आके गिरी थी, जैसे प्राची की पाउन बराबर। आप लोग सभी पधारे, नारायण देव
शर्मा साहब, संदीप जी, सरपंच साहब और निर्मल जी, आप सभी का स्वागत है। ये प्रोग्राम पिछले 5 साल से निरंतर चल रहा है और हर बार ये प्रोग्राम के आयोजित होते हैं सीताराम। इस बार वकील साहब का थोड़ा मन था कि यार सीताराम जी को तैयारी थे, वकील साहब को मन था कि इस बार मौका मुझे भी दे, तो वकील साहब का नंबर हो गया और अगले प्रोग्राम के लिए देव जी ने घोषणा कर दी एडवांस प्रोग्राम मेरी तरफ से होगा। तो मैं दोस्तों से, साथियों से यही उम्मीद करता हूँ कि जब हम याद करें आप इसी तरह स्नेह और प्रेम याद देते रहे। और जैसे अक्सर बोल के यहाँ कोई न तो इनवाइट करते हैं न कोई उनके वो अपना है, दोस्त है, बराबर बैठने वाले हैं। और हर बार मनोज जी कितने भी काम में बिजी है, मनोज जी का सबसे ज्यादा है। मनोज जी आते हैं ना तो सतीश जी पूछते हैं कि दादा आएगा क्या, कहाँ दादा तो पूछते हैं, मनोज जी आते हैं तो सब ग्रुप आ जाता है और एक घर जैसा परिवार जैसा स्नेह मिलता है। तो सीताराम जी तो परमानेंट होके ही गए, कोई आता है तो ठीक है, नहीं तो इनका तो प्रोग्राम होना ही होना है। बाकी बीच में कोई लगता है उसका नंबर दे देते हैं। बाकी आप आते हैं और ये स्नेह प्यार दोस्ती का भाव बनाए रखें।